बहुत समय पहले धरती के एक कोने में एक ऐसा जंगल था जो दुनिया के बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग था। यह जंगल न केवल घना और रहस्यमय था, बल्कि समय के नियमों से भी परे माना जाता था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे साल, सागौन और पीपल के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आकाश को छूती प्रतीत होती थीं। जमीन पर हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और बहती हुई नदियां इस जंगल को स्वर्ग समान बनाती थीं। इसी जंगल में रहता था शेर वीर, जंगल का राजा। वीर केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु भी था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था, लेकिन उसका दिल शांत और गहरा था। वह कभी कमजोर जानवरों पर बिना कारण हमला नहीं करता था और जंगल में संतुलन बनाए रखता था। शेर वीर का जीवन वीर हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी के किनारे जाकर पानी पीता और फिर जंगल का चक्कर लगाता। वह देखता कि कहीं कोई जानवर संकट में तो नहीं, कहीं पेड़ों को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। जंगल के सभी जानवर, हिरण, हाथी, बंदर, खरगोश, पक्षी, सभी वीर का सम्मान करते थे, लेकिन वीर के दिल में एक खालीपन था। जंगल में सब कुछ होने के बावजूद उसे लगता था कि कुछ अधूरा है, जैसे कोई अनकहा रहस्य इस जंगल में छिपा हो। अचानक बदला जंगल का संतुलन। एक दिन जंगल में अजीब सी हलचल हुई। धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसमान में काले बादल छा गए। जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। वीर ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा। यह क्या है? वीर ने खुद से कहा। उसी समय जंगल के बीचों बीच जमीन फटने लगी और एक तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के साथ एक विशालकाय जीव प्रकट हुआ। वह था डायनासोर। डायनासोर का आगमन। डायनासोर का नाम था कालग्नस। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल, त्वचा मोटी और आंखों में सदियों की थकान थी। वह समय की एक भूल के कारण इस जंगल में आ गया था। कालग्नस घबराया हुआ था। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, मानो किसी परिचित दुनिया को ढूंढ रहा हो। जंगल के जानवर डर से कांपने लगे। किसी ने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था। शेर और डायनासोर की पहली मुलाकात। वीर बिना डरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। तुम कौन हो? वीर ने गरजती आवाज में पूछा। कालग्नस ने भारी आवाज में उत्तर दिया, मैं इस समय का नहीं हूं, मैं एक अलग युग से आया हूं। वीर हैरान हुआ, लेकिन उसने संयम नहीं खोया। यह जंगल मेरा घर है, यहां कोई भी बिना कारण भय नहीं फैलाता। कालग्नस ने सिर झुका लिया। मैं डर फैलाना नहीं चाहता, मैं खुद डरा हुआ हूं। धीरे धीरे बनी दोस्ती दिन बीतने लगे। वीर ने कालग्नस को जंगल के नियम सिखाए। कालग्नस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता और छोटे जानवरों से दूरी बनाए रखता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों का डर कम होने लगा। वीर और कालग्नस अक्सर नदी के किनारे बैठकर बातें करते। कालग्नस वीर को अपने युग की कहानियां सुनाता। विशाल जंगल, आग उगलते पहाड़ और भयानक लड़ाइयां। वीर उसे अपने जंगल की शांति और संतुलन के बारे में बताता। एक बड़ा संकट। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। सूखी हवाओं और गर्मी के कारण आग तेजी से फैलने लगी। जानवर फंस गए। वीर ने सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी। तभी कालग्नस आगे आया। उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन खोदी, बड़े बड़े पेड़ों को गिराया और आग का रास्ता रोक दिया। नदी का पानी मोड़कर आग बुझाने में मदद की। उस दिन पूरे जंगल को बचा लिया गया। जंगल का नया रक्षक। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने कालग्नस को स्वीकार कर लिया। अब जंगल में दो रक्षक थे, शक्ति का प्रतीक डायनासोर और बुद्धि का प्रतीक शेर। लेकिन समय का नियम अटल था। एक रात वही रोशनी फिर दिखाई दी। कालग्नस समझ गया कि उसका समय वापस बुला रहा है। विदाई का क्षण। वीर की आंखों में आंसू थे। तुमने इस जंगल को बचाया, तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे।